नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में नया गांव के एक सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना तेज आवाज में बजाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जिहादी अब्दुल रहमान शाह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल अब्दुल रहमान, जो आजमगढ़ का निवासी है, मुंबई के सैलून में काम करता था और इस गाने को बजाने के बाद विवादों में आया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान मुंबई कमाने आया था। उसकी मां और बड़ा भाई मामले में उसका बचाव करते हुए कह रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। इसके बारे में ही कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोग से, उसको रिहा करवा दीजिए। मैं बहुत गरीब से इनका उनका नौकरी करके इनकी घर गुलामी करके मैं पाली जी आई हूँ अपने बच्चे को। मैं यही की रहने वाली हूँ। मेरे गांवपुर वाले प्रधान से पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। इस तरीके का बच्चा आपका नहीं था? नहीं, मेरा बच्चा नहीं। गांवपुर वाले से भी पूछ लीजिए, तो आप लोग पूछ लीजिए गांवपुर से भी। मेरे बच्चे कोई मीटर में नहीं रहते हैं, कोई विषय में नहीं, बस खाते कमाते हैं, दो पैसा लाते हैं, मेरा भी पेट चिल्लाते हैं। जानकारी हमारे तो हमको पता ही नहीं था। यही जो जानकारी मिली कि वो पाकिस्तानी गाना कोई बज रहा था, उसी की वजह से उनको उठाए ले गए। गोंडा में चल रहे 8 दिवसीय राष्ट्र कथा कार्यक्रम के तीसरे दिन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम बयान दिए। उन्होंने शाहरुख खान के बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने के फैसले पर कहा कि उनकी सोच देश के लिए सही नहीं है। पाल ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पाल ने कहा कि उनका एकमात्र काम ट्वीट करना है और उनका कोई एजेंडा नहीं है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के विदेश जाकर भारत की आलोचना करने को भी गलत बताया और कहा कि देश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। पाल ने अंत में सनातन धर्म की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत से सीख रही है। देखिए, राष्ट्र कथा, मुझे लगता है कथाएं बहुत होती है। राम कथा होती है, शिव कथा होती है, पुराण कथा होती है, लेकिन ये हमारे श्री ब्रिजभूषण जी की एक ऐसी पहल है और एक, मैं कह सकता हूँ, वो सार्थक पहल है कि उन्होंने एक राष्ट्र कथा का आयोजन किया। और राष्ट्र कथा में जो इसका, मुझे लगता है कि मैंने कथा को सुना है, उसकी थीम ये है कि राष्ट्र के जो भविष्य हैं, कोई देश अपनी युवा पीढ़ी पे ही निर्भर करता है, उसका भविष्य भी उसी पे इमारत खड़ी होती है। तो देश के युवाओं के लिए आज एक उनके अंदर संस्कार आए, उनके अंदर एक ऐसी संस्कृति पैदा हो, उनके अंदर कुछ ऐसे वैल्यू बेस जिसको कहते हैं, मूल्य आधारित, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की या फरुखाबाद में माघ मेला रामनगरिया में गंगा आरती और दीप उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 21,000 दीपों से गंगा घाट जगमगा उठा। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इस आयोजन का शुभारंभ किया और माघ मेला की वेबसाइट तथा आधिकारिक लोगों को जारी किया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु घर बैठे माघ मेला की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं और भारतीय संस्कृति की जानकारी दी गई। ब्रजकिशोर मिश्र, गंगा प्रदूषण निवारण समिति के प्रदेश अध्यक्ष, ने कहा कि माघ मेला के दौरान साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं महंत सत्यगिरी ने गंगा घाट पर हवन पूजन के साथ कल्पवास की शुरुआत की। देखिए, 1 माह का कल्पवास रामनगरिया मेले के नाम से गंगा के पावन तट पर परंपरागत ढंग से फर्रुखाबाद में लगता है। लगभग 50,000 कल्पवासी रेगुलर रहकर जप, तप, ध्यान और सांस्कृतिक आध्यात्मिक उन्नति में अपना सहयोग करते हैं। चूँकि गैदरिंग अच्छी रहती है, श्रद्धालु रहते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए दुकानदार और उससे रिलेटेड लोग भी आते हैं, मनोरंजन के भी साधन रहते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक
और रचनात्मक गतिविधियों के पंडाल भी लगे रहते हैं। तो सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराने का ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है जिससे कि आम जन सहज भाषा में स्थानीय लोगों के साथ चीज़ों को देख सके, समझ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में लोक कल्याणकारी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। 94 फ्लैग्स के माध्यम से इन लोक कल्याणकारी गतिविधियों में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या संकल्प है, उत्तर प्रदेश कैसे बीमारू स्टेट से एक विकसित स्टेट के रूप में डेवलप हो रहा है, उन सब चीज़ों का आंकड़ात्मक प्रदर्शन है, जिसको देखकर हर उत्तर प्रदेश वासी को गर्व महसूस हो सकता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सकती है। कितने दीप प्रोजेक्ट का दीपदान किया गया गंगा आरती? कल एक और भी अच्छा काम किया गया उद्घाटन के अवसर पर गंगा के तट पर वाराणसी की भांति यहाँ भी 21,000 दीप के साथ गंगा आरती की गई। लोग बहुत आनंदित और भाव विभोर होकर गंगा की प्रार्थना की है। माघ मेला 2026 का शुभारंभ पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ हुआ, जिसमें संगम तट पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। इस आयोजन को महाकुंभ 2025 के भव्य समापन के बाद आयोजित किया जा रहा है और इसे मिनी महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु त्रिवेणी तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ के दौरान उपयोग की गई आधुनिक सुविधाओं का माघ मेला में भी प्रयोग किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के चौको खुर्द गांव में एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना देर रात करीब 12:55 की बताई जा रही है। कार मालिक जब तेज धमाके की आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखा कि उनकी बुलेनो कार आग की लपटों में घिरी हुई थी। आग इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ी मोटरसाइकिल भी उसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक कार और बाइक पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं पीड़ित ने तहरीर देकर इस घटना को संदिग्ध बताते हुए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच अभी की जा रही है। मतलब ये कुछ लोगों ने अपना मतलब हम लोग देखे रहे हैं भाई कि किसी ने आग लगाई हो तो लगी रही। मतलब किसी ने आग लगाई, शंका तो हमको यही है। ये अपने आप से जल गई है? नहीं, अपने आप कैसे जल गई? कि वजह रात को गाड़ी 5 दिन से यहाँ खड़ी है, 5 दिन से यहाँ गाड़ी खड़ी है, लाख है। गाड़ी चालक अपना दिल्ली भी है, मीटिंग चल रही है उसकी, कोई घर पर नहीं है। कोई घर पर नहीं। अगर हमारा 3 लड़के हैं। घटना कब घटी? रात को हम लोग जाने 1 बजे, मतलब समझिए कि जब लगाया और हम ये औरत इस घर से गई, हमारे घर में उस घर में नहीं पता था। जब शीशा टूटा तो आवाज हुई बहुत जोर, तो ये जगी, इसलिए जाकर हम लोग को जगाया। जब हम मौके पहुंचे तो 1 बज रहा था उस समय। जी हम पहुंचे सब, इसके पहले लगी थी। 1 बजे रात को इसमें आग लगी? हाँ, पहले 10 मिनट 20 मिनट लगी हुई है। देखिए, थाना जैनपुर के चौकोखुर्द गांव से एक बुलेनो गाड़ी और एक पास में खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। जो ओनर हैं उनके द्वारा एक अज्ञात में तहरीर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया के तो अभी तो कोई ऐसे कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश। संभल के बेजोई में एक एजुकेशन ट्रस्ट की जमीन पर नींव खुदाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रस्ट के अनुसार उनकी 14 बीघा जमीन में से 3.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद, मजार और कब्र बना ली गई है। जब नए कैंपस के लिए नींव की खुदाई शुरू हुई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कागजात दिखाकर इसका विरोध किया। इसके बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू गुप्ता के अनुसार ये भूमि ठाकुर भोजराज सिंह और मेघराज सिंह द्वारा ट्रस्ट को बेनामा की गई थी। ट्रस्ट का कहना है कि 14 बीघा के बजाय 11.5 बीघा जमीन दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उर्स मेले के दौरान इस जमीन पर कब्जा किया गया। ट्रस्ट ने इस मुद्दे की जिलाधिकारी से शिकायत भी की थी। मैं एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट में मंत्री हूँ। ये जगह 1949 में
वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम बैनामा हुआ था। और जब से ये जमीन बच्चों के लिए खेलने के रूप में उपयोग की जाती थी, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में लगभग 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्यालय का कैंपस है हमारा। हमें आने वाले समय में बच्चों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, तो हमें कैंपस की जरूरत है। तो सभी लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने, पदाधिकारियों ने बैठ कर निर्णय लिया कि जो हमारी जमीन पड़ी हुई है छोटा फील्ड के नाम से, वहां पे नए कैंपस का निर्माण किया जाए। तो हमने अधिकारियों से मिलकर सारे कागज उन्हें दिखाए, तो उन्होंने कहा जगह आपकी है, आप अपना निर्माण शुरू करें। हम आज जेसीबी लेके इसकी बाउंड्री करा रहे हैं। मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ जी। ये हमारे लिए ठाकुर भूजाजी लीलावती ने बैनामा किया था। ठीक है। हाँ, ये ट्रस्ट के काम में आएगी। ठीक है। अब हमारा जो महाविद्यालय है वो छोटी जगह में है, इसलिए इसमें हम ट्रस्ट की ओर से महाविद्यालय बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर जो है कब्र भी बना रखी है। कब्जा कर रखा था। हमारी 14 बीघा जमीन है। अच्छा। 11.5 बीघा पे टूटी हुई है, 3.5 बीघा पे इन्होंने जहारत मदरसा ये बना रखे हैं। अच्छा। हमने डीएम से गुहार की थी। अच्छा। डीएम ने आदेश किया था कब्जा कराने का। अच्छा। कितने दिन पहले आपने शिकायत की थी? कितने दिन पहले? 2 महीने हुए। 2 महीने। अब क्या निर्णय मिला है, क्या आदेश मिला है? आदेश ये कब्जे करवाने का है। अच्छा। और उसके ताई और लेखपाल वगैरह। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अब तो स्थिति अभी आज तो सही है, कल की मालूम पड़े। अच्छा। आप बिलाल? चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के ओमनगर वार्ड संख्या 16 से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण हो गया है। पीड़ित परिवार के अनुसार 17 वर्षीय लड़की को इरफान नाम के युवक ने बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर भाग गया। घटना के बाद परिजनों ने तहरीर दी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। वहीं जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। संघ के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी और नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पर हम लोग पीड़ित हिंदू परिवार के साथ हैं, और अगर इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इनके ऊपर बात करके इनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरा हिंदू समाज एक होकर इनके साथ खड़ा रहेगा। और उसके बाद हम लोग एक गिरफ्तारी नहीं हो रही है 24 घंटे के अंदर, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसके। बगल में था, बोलता होता था। किससे बोलता था? बात करता था लड़की से। लड़की से घर आना जाना था उसका? जी नहीं। घर के लोगों से नहीं बात करता था? नहीं। आप लोगों ने कभी आपत्ति नहीं किया? जी हम लोग एक बार मारे थे उसको। अच्छा। मार के उसको समझाया था कि इसके पीछे मत पड़ो। हाँ। और वो अपने हरकत से भागी। तो क्या मतलब इसकी एफआईआर हुई है? जी। तो पुलिस आई थी यहाँ पे? जी एक दिन आए थे। उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ? जी नहीं। कहाँ पे पढ़ती थी बिटिया? जी वहाँ पर रामजनकी पोखरा पढ़ती थी। जी मेरे बहन को एक लड़का बाला फुसला कर लेकर भाग गया। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम इरफान सर जी। क्या करता है वो? सैलून में बाल साल काटता है। आप यही के मोहल्ले में रहता है? जी। ये कौन सा मोहल्ला है? ये वार्ड नंबर 16 है, अलीनगर गांव है। क्या उसका घर आना जाना था? नहीं सर जी, इधर ही का सब गांव की है, सब ना बगल के ही हैं सब। इसकी शिकायत कहीं किए थे? जी सर। कब किए थे? हम 24 तारीख को गए थे थाने में। क्या हुआ अब तक? वो लोग बस आजकल बस दौड़ा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये हाथ में लिए हैं, क्या है ये आपके? ये जो 24 तारीख को हम मुकदमा किए थे वो है केस। एफआईआर हो गया है? जी। लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं सर। क्या उम्र होगी लड़की की? लड़की की उम्र 17 साल है सर। नाबालिग? जी। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सर। हमारे जिले के पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही एक शर्म की बात है। जो विषय पूरे देश में चल रहा है जिहादी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए, अगर उस आधार पर अगर कोई भी हिंदू लड़की इस तरह से अगर मुसलमान भगा के ले जा रहा है तो यह इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि यह तुरंत उसके आवास पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहाँ के लोगों को जो माता पिता हैं उनको पकड़ करके पुलिस अपने गिरफ्त में रखे और कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम आएगा। हिंदू समाज रुकने वाला नहीं है। चंदौली जनपद का अलीनगर थाना क्षेत्र में ये अलीनगर एक कस्बा है और यहाँ पे एक परिवार रहता है, हिंदू परिवार।
और बगल में मुस्लिम जिहादी इरफान नाम का एक रहता जो बाल करता था। घर आता था, जाता था दरवाजे पे और इन लोगों से भाईचारा निभाता था। और ये बिटिया को, जिसकी उम्र 17 साल है, वो पढ़ती थी, उसको लेके भाग गया है। पुलिस ने FIR दर्ज किया है, लेकिन अभी तक आश्वासन पे आश्वासन अलीनगर पुलिस दे रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। योगी जी की सरकार है जो ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस किस दबाव में है। और यहाँ शिकायत सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है और संघ से के लोग भी आए हैं, यहाँ पे पदाधिकारी जो हैं वो भी आए हैं इनका दर्द जानने के लिए। और ये परिवार है, ये बिटिया की माता जी हैं और ये भाई है, लड़की के पिताजी नहीं हैं, और ये छोटा सा परिवार है। और ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भाईचारा की बात करते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो भाईचारा निभाते हैं। कहाँ गया भाईचारा? ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों के दुकानों से सामान भी मत लीजिए, और ऐसे लोगों को अगर आप संरक्षण देंगे तो आपके भी घर में ऐसी घटना हो सकती है। ये एक छोटा सा घर है, ये छोटा सा घर है और बगल में मुस्लिम परिवार रहता है, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। FIR दर्ज कर बस इनको एक पत्र पकड़ा दिया गया है कि आप आश्वस्त रहिए, कार्रवाई होगी। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। सहारनपुर के नगुड़ थाना क्षेत्र के अंबिहटा पीर चौकी क्षेत्र के घाटमपुर गांव में स्मैक तस्कर को पकड़ने गई पुलिस के साथ मुस्लिम भीड़ ने बदसलूकी की। पुलिस को यासीन नाम की महिला को स्मैक तस्करी के आरोप में पकड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने महिला को पकड़ा, मोहल्ले की भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और महिला को पुलिस के कब्जे से छुड़वा लिया। महिला यासीन पहले भी स्मैक तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी है। वहीं पुलिस ने स्मैक तस्करी के मुखबिर की सूचना पर गांव में दबिश दी थी। घटना के बाद नकुड़ पुलिस ने घाटमपुर में पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले 2 नामजद आरोपियों और 8 से 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि गांव घाटमपुर थाना नकुड़ क्षेत्र का है। इस संबंध में अवगत कराना है कि आज थाना नकुड़ पुलिस टीम को सूचना प्राप्त होती है कि थाने का वांछित अभियुक्त NDPS अभियोग का वांछित अभियुक्त जावेद उर्फ टिक्कू जो कि घाटमपुर में छुपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम गांव में जाती है। वहां पर पुलिस टीम के साथ में यास्मीन, अफसर, पूर्व प्रधान, इकराम, शाहरुख, इसरार आदि लोगों के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उनके साथ में धक्का मुक्की की जाती है तथा जो वांछित अभियुक्त था उसको उनसे छुड़ाकर भगा दिया जाता है। सहारनपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान का पुतला फूंककर विरोध जताया। मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर है, लेकिन शाहरुख खान जैसे अभिनेता वहां के क्रिकेट खिलाड़ियों को धन उपलब्ध करा रहे हैं जो उनके अनुसार देशद्रोह है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और वहां की हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, फिर भी शाहरुख खान जैसे लोग बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भारत में खेलने के लिए खरीद रहे हैं। ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने शाहरुख खान पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वे बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर नहीं निकालते तो हिंदू समुदाय कोलकाता नाइट राइडर्स का बहिष्कार करेगा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर शीतलहर के प्रभाव के कारण यात्रीगण यात्रा नहीं कर रहे हैं, जिससे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वीरान हो गए हैं। रेलवे काउंटर और टिकट काउंटर भी खाली पड़े हैं। स्थानीय स्टेशन अधीक्षक से बातचीत में उन्होंने बताया है कि शीतलहर के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। ट्रेनें 2.5 से 3 घंटे और 8 घंटे तक लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम और खराब होने की संभावना है, जिससे लोग घरों में रहकर हीटर और जलावन का इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि
61वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन का उद्देश्य धनबल और धर्मांतरण से पीड़ित जनजाति समुदाय के युवाओं को भारत के मुख्य धारा और सनातन धर्म से जोड़ना है। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी ने कहा कि अब भारत माता के खिलाफ अपमानजनक बातें सहन नहीं की जाएंगी और जो भी ऐसा करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थी परिषद को स्कूलों तक विस्तार करना होगा ताकि भावी पीढ़ी में जुझारूपन का संचार हो सके। इस अधिवेशन में राज्य के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जीजीटीयू के उप कुलपति डॉक्टर श्री और जनजाति कार्यकर्ता राजा राम ने भी संबोधित किया। विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रदेश अधिवेशन बांसवाड़ा में चल रहा है, जिसमें युवाओं को आदिवासी हिंदू है और युवाओं को देश और राष्ट्र प्रेम को लेकर जिस प्रकार से आगे काम करना है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद लंबे समय से काम कर रही है। छात्रों के हित में नियमित रूप से 365 दिन विद्यार्थियों के मध्य में रहकर राष्ट्र हित, समाज हित और देश हित में काम को लेकर विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। आगे भी विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को लेकर आगामी आंदोलन हो, आगामी सम्मेलन हो, ऐसा आयोजन करने का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।